हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जितना माल वापस किया क्रेडिटर पार्टी को, इसकी एक एंट्री देखेंगे। क्रेडिटर पार्टी आई होप कि आपको क्लियर हो ही गया होगा कि क्या होती है क्रेडिटर पार्टी और क्या होती है डेटर पार्टी। इससे पहले मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, अभी रिसेंटली एक वीडियो और बनाया है जिससे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर पार्टी क्या होती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो है अगर माल रिटर्न करना है तो कैसे रिटर्न करा जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो टैली प्राइम को आप ओपन करेंगे और ये टैली प्राइम ओपन हो रहा है और यहाँ पर रिटर्निंग बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर पार्टियों का डिफरेंस नहीं मालूम है तो आप इसमें गलती कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। सन्ड्री क्रेडिटर वो पार्टी होती है जिससे आप माल खरीदते हैं और ले जाकर के बाजार में बेचते हैं या लोकल सप्लायर के तौर पर आप बेचते हैं। ठीक है, यानी जो होलसेलर सप्लायर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर। और जो लोकल सप्लायर होता है उसे सन्ड्री डेटर बोलते हैं। यानी सन्ड्री क्रेडिटर के लिए, यानी सन्ड्री क्रेडिटर से जो माल खरीदेगा वो सन्ड्री क्रेडिटर के लिए डेटर पार्टी हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि सन्ड्री क्रेडिटर होलसेलर पार्टी होती है। तो अभी यहां से चलना है, एक नई कंपनी बनाएंगे, उसमें ज्यादा समझ आएगा। F3 प्रेस कर लेते हैं और यहां से चलते हैं क्रिएट कंपनी पर और एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो एक नया फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को भर देंगे, यानी कि कंपनी का नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए मनोज जनरल स्टोर, ये हमने कंपनी का नाम दे दिया जनरल स्टोर, है ना। तो ये हो गया इस तरीके से STORE। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ न्यू कॉलोनी देवरिया, इस तरीके से। तो ये आपका लोकल एरिया का एड्रेस हो गया। बाकी एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। स्टेट डालना कंपलसरी है तो यहाँ पर स्टेट जरूर डालिए और यहाँ पर एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। जब आप एक्सेप्ट करा लेते हैं इसको तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 था और यहाँ पर भी था। बाकी अगर आप GST एक्टिवेट करना चाहें तो आप GST भी एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं GST एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, सीधा आते हैं। ठीक है, आपको पता है पहली एंट्री हम जनरली रिसिप्ट वाउचर में करते हैं और वही होना चाहिए। फिलहाल सवाल चूंकि परचेज और क्रेडिटर और डेटर पार्टी को लेकर के है और रिटर्निंग को लेकर के है, तो हम अभी फिलहाल रिसिप्ट वाउचर में एंट्री नहीं कर रहे हैं। हालांकि रिसिप्ट वाउचर में पहली एंट्री जरूर होनी चाहिए। फिलहाल हम सीधा कहां चलते हैं, सीधा यहां से चलते हैं वाउचर में और एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से चलेंगे और परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ गए परचेज में। ये कौन सा सामान परचेज किया जाता है, परचेज में कौन सी एंट्रीज होती हैं, समझिएगा। जो भी कंपनी के लिए या कंपनी से रिलेटेड चीजें बेचने के लिए आप खरीदते हैं उसे कहते हैं परचेज। यानी खरीदना जो भी है वो बेचने के लिए है, उसी सामान को आपने परचेज किया और परचेज करके थोड़ा सा दाम बढ़ा करके बेचेंगे ताकि जो बीच का प्रॉफिट होगा वो आपको होगा। उसी की एंट्री हम कहाँ करते हैं, परचेज वाउचर में। यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डेट चेंज होगा 1-4-2026, ये कर लीजिएगा जरूर और एंटर करेंगे। देखिए ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले बाहर आना है, इसके बटन प्रेस करके Alt F2 करना है और यहाँ पे करना है 1-4-2026। ठीक है, ऐसी दिक्कत अगर आपके में आती है तो ऐसे ही सही कर लीजिएगा और 31-3-2027 यहाँ पे कर लीजिएगा और यहाँ पर अब एंटर कर दीजिएगा। तो ये एंटर हो गया। यहाँ पर देखिए डेट अभी 31 मार्च 2026 दिखा रहा है, तो F2 करके 1-4-2027 ये हो गया, सॉरी 26, ये कर दिया हमने, एंटर कर दिया। अब ये सही हो गया। अब भले ही डेट आपको यहाँ 31 मार्च दिखाई दे रहा है लेकिन अब वो डेट चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो माल है ये कैश में हम परचेस कर रहे हैं। सपोज कीजिए क्रेडिटर पार्टी अगर होती तो क्या होता, अब देखिए क्रेडिटर पार्टी होती तो यहाँ से लेजर बनाते क्रिएट पे जाके और क्रेडिटर पार्टी का नाम है मान लीजिए सप्लायर 1, तो ये हो गया सप्लायर 1, है ना। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। ग्रुप क्या होगा इसका, सन्ड्री क्रेडिटर। किसी ग्रुप पे नहीं डाल देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में ही डालेंगे। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर नीचे नजर आ रहा है, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। एंटर 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 एंटर। यहाँ पर फिलहाल GST की तो कोई बात नहीं है, नहीं तो GST होता तो GSTIN नंबर भी डालना पड़ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर आए तो ये लिखा हुआ है परचेज लेजर, ये शायद आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ से आपको क्रिएट पे जाके एक परचेज का लेजर बना लेना है, तो ये बस परचेज A/C अकाउंट हो गया और इसका ग्रुप क्या रहेगा,
इसका ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट, तो P प्रेस कर लीजिए और ये परचेज अकाउंट कर दीजिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए। ये हो गया। नेम ऑफ आइटम में क्या डालेंगे, जो आइटम परचेज कर रहे हैं उसी का नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं परचेज कर रहा हूं, सपोज कीजिए ब्रेड, BREAD, ये ब्रेड हो गया और एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पर यूनिट बनाना कंपलसरी है। ब्रेड बिकेगा तो एक पैकेट बिकेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आधा किलो 1 किलो नहीं बिकेगा। तो यहाँ पर ना हम सिंबल क्या कर देंगे, PKT लिख देते हैं, इट मीन्स की पैकेट, ठीक है। फॉर्मल नेम यहाँ पे कर देते हैं पैकेट, PACKET हो गया पैकेट, और एंटर कर देंगे और यहाँ पैक्स कर देंगे, ठीक है, पैक्स पीस, तो यहाँ पैक्स कर देंगे और यहाँ 0 ही रखेंगे, एंटर कर देंगे और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि 20 पैकेट ब्रेड आपने परचेस किया और एक पैकेट की खरीद रेट आपको पड़ी 12 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एंट्री। अभी हमने सिर्फ ब्रेड ही रखा हुआ है, कोई और भी स्टॉक आइटम लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे कोई और स्टॉक आइटम बनाना है तो अल्ट के साथ C प्रेस कर लीजिए और बना लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और स्टॉक आइटम लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया चॉकलेट, ये हो गया चॉकलेट, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, और ये भी पैकेट में बिकेगा या पीसेस में हो सकता है, तो ये पैकेट कर दिया हमने, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। अब मान लीजिए ये 50 पैकेट है, तो ये इस तरीके से, और एक की खरीद रेट आपको पड़ी 10 रुपए, ठीक है, तो एंटर कर दिया। अब इस तरीके से 2 स्टॉक आइटम हमारे पास हो चुके हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे द गुड्स, ये नरेशन में डाल रहा हूं, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड with credit from supplier 1। चूंकि सप्लायर 1 से खरीदा जा रहा है तो सप्लायर 1 ही हमारा क्रेडिटर पार्टी हुआ। आई बात समझ में? तो ये हो गया क्रेडिटर पार्टी। अब समझिएगा, अब जैसे क्रेडिटर पार्टी का से आपने खरीद तो लिया, पेमेंट की तो अभी बात ही नहीं है, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल क्रेडिटर पार्टी को अभी हमें सामान लौटाना है। किसी वजह से मान लीजिए खराब निकल गया या नहीं चाहिए या कुछ भी ऐसा रीजन रहा जिसकी वजह से ये सामान रिटर्न करना पड़ा, तो कौन से वाउचर में जाएंगे? क्या परचेज में जाएंगे दोबारा से? नहीं। तो कौन से वाउचर में जाएंगे? तो अदर वाउचर में। F10 प्रेस करके आपको जाना है अदर वाउचर में, और अदर वाउचर में जाकर के आपको जाना है डेबिट नोट। आप देखिएगा यहाँ पर आपको डेबिट नोट नजर आ रहा है क्या? ऊपर ही नजर आ जाएगा। अगर न नजर आए तो यहाँ पे शो इनएक्टिव दिया रहता है, इस पे क्लिक कर देंगे तो नजर आ जाएगा। शॉर्टकट की क्या होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेबिट नोट की Alt F5, तो आप Alt F5 प्रेस कर सकते हैं और एंटर कर देंगे। और सप्लायर 1 को ही रिटर्न देना है तो यहाँ सप्लायर 1 का नाम आ जाएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ परचेज अकाउंट आएगा। बाकी सपोज कीजिए अगर चॉकलेट रिटर्न कर रहे हैं तो 50 पैकेट है, 25 पैकेट रिटर्न हो गया, किसी वजह से रिटर्न हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। दाम अपने आप आ जाएगा, दाम तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे ना इसको नो रखिएगा, एंटर करिएगा और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। नरेशन डाल सकते हैं, ड्यू टू बैड क्वालिटी या जो भी रहा हो रीजन, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे बैड क्वालिटी ही रख रहा हूँ। ड्यू टू बैड क्वालिटी आई हैव रिटर्न्ड दीज, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि बैड क्वालिटी किसी वजह से भी हो सकती है, ठीक है, पैकेट डिफेक्टिव निकला, ठीक है, या डिफेक्ट हो गया, तो ये भी एक बैड क्वालिटी का रीजन हो सकता है। अब आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लीजिए। अब यहाँ से बाहर आइए, हमें कहाँ से पता चलेगा हमने कितना क्या परचेस किया, क्या सेल किया? तो ये टैली की मेन मेन्यू पे आना होगा और यहाँ पर आकर के आपको आना होगा स्टॉक समरी पर। तो ये आ गया स्टॉक समरी पर और एंटर, देखिए यहाँ पर टोटली यहीं पे आपको दिखा देगा 20 पैकेट आपके पास और बचे हुए हैं। तो अभी देखिए ये चॉकलेट के नहीं है, ये तो ब्रेड के हैं। यहाँ पे आते हैं, ये आ गए। अब देखिए ये अप्रैल में 25 पैकेट परचेस किए गए थे, 5 पैकेट सॉरी यहाँ पे देखिए -25 पैकेट, यानी ये देखिए ये 25 पैकेट जो है रिटर्न कर दिए गए, है ना। अब रिटर्न किया गया तो देखिए 5 ही पैकेट आपके पास बचा, ठीक है। कुल मिला के शायद 30 पैकेट था ये, या 25 ही पैकेट था, तो 25 का 25 आपने रिटर्न कर दिया। जो भी है यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। और अगर आपको यहाँ से परचेज वाली एंट्री देखनी है, 50 पैकेट था, 25 पैकेट बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये आ गया, है ना। यहाँ पे देखिए -25 लिखा हुआ है, यानी कुल मिलाकर के कितने का सामान रिटर्न हुआ है?
तो 250 रुपए का यही सामान रिटर्न हुआ है सप्लायर 1 को। आप देख सकते हैं ना, पूरा डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए, देख रहे हैं। तो ये स्टॉक समरी है, और स्टॉक समरी से हमें क्या पता चलेगा? स्टॉक समरी से हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कितना बचा हुआ है। ठीक है, परचेस का अमाउंट कितना था? आप देखिए, ये चॉकलेट कितना था? 50 था। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, और 50 में से 25 रिटर्न हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा? 25 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग जो है आपको 25 पैकेट दिखा रहा है। तो यही है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।